नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। आप सबको पता कि आज 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और मतदान संपूर्ण हो चुका है। लेकिन जिस तरह से मतदान के तुरंत बाद एग्जिट पोल आने शुरू हुए हैं, तो उसको लेकर लगातार लोगों को जो डर सता रहा था, खासकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को, वो भविष्यवाणी कहीं न कहीं सच साबित होती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा था और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी समर्थक थे, उन सबको भी डर सता रहा था कि कहीं यह सच में ऐसा साबित न हो जाए। जिस तरह से लोग लगातार आरोप लगा रहे थे और कह रहे थे कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ भी अच्छा नहीं किया, तो कहीं न कहीं इसको लेकर लोगों के मन में शंका थी और लोग सवाल उठा रहे थे कि क्या वास्तव में ऐसा हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से अब एग्जिट पोल आने शुरू हुए हैं, उससे आप समझ सकते कि ऐसा हो नहीं पाएगा, बल्कि ऐसा हो चुका है और ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। और आप समझ सकते कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से जीत हासिल कर पाई थी हरियाणा में, वही भारतीय जनता पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में बुरी तरह पिछड़ती दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, जो अब तक के एग्जिट पोल आए हैं, आप यकीन नहीं मानोगे। और आप तो क्या, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक खुद यकीन नहीं मानेंगे। जिस तरह से अब फजीयत होती दिख रही है और जिस तरह से अब रुझान आए हैं, और आपसे भी निवेदन है, कृपया आप भी सभी एक बार इस वीडियो को, लाइव को शेयर जरूर कर दीजिए। हम आपको बताएंगे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के हार के कारण क्या रहेंगे और इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्यों पिछड़ती जा रही है, ये भी आपको बताएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है किसान आंदोलन और पहलवानों का आंदोलन, क्योंकि हमने फतेहाबाद विधानसभा के बहुत सारे गाँव में सर्वे किए लगातार और कई दिनों तक किए। जिस तरह से अभी ये नहीं कि अकेला चुनाव आने तक, जी हाँ दोस्तों, जब तक सीट भी डिक्लेयर नहीं हुई थी, ना भाजपा की ना कांग्रेस की, तब से हम सर्वे कर रहे थे और लगातार रुझान जान रहे थे कि आखिरकार कारण क्या है और क्यों सरकार को बदलना चाहते लोग, वो भी लगातार सामने आया। और अब जिस तरह से एग्जिट पोलों में आया, तो ज्यादातर एग्जिट पोल यही दिखा रहे कि भारतीय जनता पार्टी केवल 15 से 20 के बीच सिमटती दिख रही है और वही कांग्रेस 55 से 65 के बीच में पहुंच सकती है। ये लगातार जो एग्जिट पोल आए हैं, वो चाहे अखबार का हो, टीवी चैनल का हो, ज्यादातर यही एग्जिट पोल दिखा रहे कि इस बार कांग्रेस कहीं न कहीं बहुत ज्यादा बड़ी बढ़त लेकर इस विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। हालांकि ये अनुमान लगातार पिछले 2-3 सालों से लगा रहे थे लोग और कह रहे थे कि इस बार तो जिस तरह से हरियाणा की जनता विधानसभा चुनाव में भाजपा को पटखनी देगी, उसका कारण भी यही था कि भारतीय जनता पार्टी से काफी परेशान हो चुके थे लोग। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, कोई कुछ मानेगा कोई कुछ मानेगा। एक तो सबसे बड़ा कारण जो हम लगातार जो सर्वे कर रहे थे, उसमें लोग कह रहे थे कि इसमें किसान सबसे ज्यादा दुखी है और किसान आंदोलन हुआ, उसका आपने लोकसभा चुनाव में असर देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पे से 5 पे आ गई थी और यह तो जाहिर सी बात है कि अगर लोकसभा चुनाव में इतना बुरा हाल हो गया भाजपा का, तो विधानसभा चुनाव में तो फिर कहने क्या, उसका तो और ज्यादा अंतर आने वाला था। और वो अब एग्जिट पोल के अनुसार तो आ भी रहा है और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाने वाला है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, शायद उनको नींद आ पाएगी आज। और बताया जा रहा है कि बड़े बड़े चेहरे, जो बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं जो कि मुख्यमंत्री पद तक का दावा करते हैं, वो भी शायद हार सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है हरियाणा की जनता की, वो साफ साफ देखने को मिली है। और शायद यही कारण है कि हरियाणा के चुनाव में अब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह पिछड़ती नजर आ रही है। और साथ में आपके कमेंट भी लेते चलेंगे कुछ कुछ, अगर आप देते रहेंगे। कोई कह रहा कि हरियाणा चुनाव में राम रहीम का पैरोल भी कोई काम नहीं आया, कांग्रेस सरकार बना रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर मान के चलो थोड़ा बहुत अंतर होता, तो शायद डेरा सच्चा सौदा के जो अनुयायी थे, उनके वोट भी काम आते भाजपा को। लेकिन अंतर इतना ज्यादा कि चाहे डेरा तो क्या, चाहे सारे डेरों के वोट मिला ले, तो भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती ही रहेगी, क्योंकि अंतर बहुत ज्यादा था। और जिस तरह से 2014 में आपने देखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर थी ना, मोदी लहर है, कि उसमें किसी को भी उठा दो वही जीत जाएगा। अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव में ऐसी ही लहर चली हुई थी कांग्रेस की कि किसी को भी टिकट दे दो, वो उसकी जीत पक्की है, और ये हुआ भी है। और जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी में जब पहली लिस्ट जारी की थी, आपको याद होगा, तो लगभग 32-33 नेता छोड़कर भाग गए थे भाजपा को। और ये कांग्रेस ने समझदारी से काम लिया और जो सीटों का वितरण था वो बहुत सूझबूझ से किया। और शायद यही कारण है कि कांग्रेस के ज्यादा नेता भागदौड़ कर नहीं पाए,
क्योंकि मौका ही नहीं मिल पाया और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। यह भी एक बड़ा कारण रहा है। अब बात आती है कि आखिरकार भाजपा हार क्यों गई। इसका एक तो सबसे बड़ा कारण था जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ कि किसानों को बड़े बड़े ये सपने दिखाए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या हरियाणा सरकार हो, दोनों के द्वारा ही। तो कहीं ना कहीं किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत ज्यादा नाराज थे। हम गाँव में सर्वे कर रहे थे, हालांकि शहर के लोग हो सकता है कि उनका किसानों से ज्यादा वास्ता ना हो, लेकिन जो ज्यादातर गाँव के लोग थे वो खेती पर आधारित होते हैं, खेती पर ही निर्भर होती है गाँव की आबादी। तो वो लगातार एक तरफ से सीधा सीधा खुला विरोध कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का। और आपने देखा भी होगा लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को गांव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा था और विरोध किया जा रहा था। कुछ तो लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ ये तक शर्त लगा रहे थे कि अगर तू जीत गया तो मैं तेरे को 1000 रुपए दूंगा और अगर तू हार जाए तो मुझे 100 रुपए दे देना। ऐसी ऐसी शर्तें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ लोग लगा रहे थे। तो इससे आप समझ सकते कि कितने ज्यादा खराब हालात थे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के। अब कोई कह रहा कि 70, तो ये ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से ग्राफ गिरा है लगातार इन दोनों चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी तो बुरी तरह पिछड़ गई है। तो कांग्रेस को इसमें बढ़त जरूर मिल रही है। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने बराबरी कर ली थी, 5 सीटें हासिल कर ली थी। तो विधानसभा चुनाव में तो ये सबको पता था कि 50+ तो आसानी से कांग्रेस ले जाएगी और ये कारण भी है। अभी अगर हमारे जिलों की बात करें फतेहाबाद की, तो शायद तीनों की 3 सीटें कांग्रेस आसानी से निकाल लेगी। फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, ये सीटें आसानी से कांग्रेस जीत जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से लगातार विरोध होता आया है और जिस तरह की नीति रही है शायद वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है। और एक महिला पहलवानों ने जो आंदोलन किया था तो गांव देहात में उसका भी बहुत असर पड़ा था। और उसके बाद फिर पहलवानों ने, बजरंग पुनिया ने, विनेश फोगाट ने, इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो उसका भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा हरियाणा में। तो और हरियाणा के लोगों को एक तरह से हमदर्दी हुई विनेश फोगाट से। और विनेश फोगाट को हरियाणा के जो खाप पंचायती थे उन्होंने सीधा सीधा कह दिया था कि अगर चुनाव भी लड़ना चाहे तो विनेश फोगाट हम उनके साथ हैं, तो वो लड़ सकती है। और विनेश फोगाट ने ऐसा किया और जुलाना की सीट से चुनाव लड़ी। और शायद उनकी जीत एक तरफा होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी हो तो वो शायद उनके सामने टिक ही नहीं पाएंगी। ज्यादा ही अंतर था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सामने। तो और अब जिस तरह से एक ये भी आरोप लग रहा था भारतीय जनता पार्टी पर कि किसी को भी नहीं छोड़ा भाजपा ने, सबको लठ मरवाई है। वो चाहे सरपंच हो, नंबरदार हो, टीचर हो, सरकारी कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी, जितने भी लोग थे, जिन्होंने भी आंदोलन किया, सब पर लाठीचार्ज किया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक आरोप लगा रही थी जनता कि भारतीय जनता पार्टी ने सबको पिटवाया है। ये आरोप लगता रहा भाजपा पर और शायद ये भी हरियाणा में नाराजगी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी का एक प्लस पॉइंट था जो हम लगातार गांवों में सर्वे कर रहे थे, तो लोग ये मान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी नौकरियां दी, भले ही कम दी हो, भले ही छोटी मोटी नौकरियां दी हो, लेकिन वो बिना खर्ची पर्ची की दी है। ये तो बहुत सारे लोग दावा कर रहे थे जो मिले गांव में। और बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले जो कह रहे थे कि खुद हमारे घर से ही लगे हैं लोग बिना खर्ची पर्ची के। और ये एक बड़ा दावा किया जा था हरियाणा में और ये लगातार ये सच भी साबित हुआ। जहां तक हमने सर्वे किया बहुत सारे गांव में, तो ये सच भी साबित हुआ और लोगों ने कहा कि हाँ बिना खर्ची पर्ची के नौकरी लगी। लेकिन ये काफी नहीं था वोट हासिल करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे किसानों ने ऐसे ऐसे आरोप भी लगाए कि जो अभी भाजपा की सरकार में जो खाद दवाई बीज आ रहे हैं वो नकली आ रहे हैं और इसका एक बड़ा कारण था। और लोग कह रहे थे कि आखिरकार कंपनियों की जांच क्यों नहीं करवाती सरकार, तो ये भी सरकार पर आरोप लग रहा था। और किसान तो वैसे ही नाराज थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। और हरियाणा में ये बड़ा फैक्टर रहा और शायद यह भी कारण है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार सकती है इस विधानसभा चुनाव में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे जरूर करेगी। अभी भी भाजपा के नेता टीवी चैनल पर आकर कह रहे होंगे कि ये एग्जिट पोल गलत साबित होंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन हरियाणा में शायद भारतीय जनता पार्टी को भी एहसास था इस चीज का। और यही कारण है कि अब की बार किसी चीज का नारा नहीं दिया। जैसे आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में भाजपा ने नारा दिया था 400 पार, पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में नारा दिया था 75 पार। लेकिन इस बार ऐसा कोई नारा आया नहीं उनकी तरफ से, तो उनको भी सीधा सीधा एहसास था कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह हार होगी और वो होती भी दिख रही है। और जो एग्जिट पोल आई है ज्यादातर वो यही दिखा रहे कि कांग्रेस 55 पार तो आराम से जारी है। अब हो सकता है कि 60 पार भी कर जाए, क्योंकि कुछ एग्जिट पोल तो
भारतीय जनता पार्टी को केवल 15 से 20 सीटें दिखा रहे हैं, तो कुछ 20 से 25 तक दिखा रहे हैं, और कोई कोई होगा शायद एक आधा ही, मुश्किल से वो भी, जो 27-28 तक भाजपा को लेकर जा रहा है, वरना ज्यादातर 20 के आसपास ऊपरला सिरा दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। और कांग्रेस का लगभग ऊपरला सिरा कोई कोई चैनल 65 भी दिखा रहा है एग्जिट पोल में, और 54-55 तो आराम से लगभग सभी दिखा रहे हैं कि इतनी सीटें तो आराम से कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में जीत जाएगी। और इसका एक बड़ा कारण ये भी रहा कि जो जननायक जनता पार्टी थी हरियाणा में, जो INLD से निकलकर बनी थी नई नवेली पार्टी, पिछले विधानसभा चुनाव में 10 सीटें हासिल की थी, दुष्यंत चौटाला के नाम से प्रसिद्ध हुई थी काफी पार्टी। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़कर उन्होंने 10 सीटें हासिल की थी, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन दे दिया, तो वो कहीं ना कहीं जो एक जाट बाहुल्य इलाका था उसमें ये नाराजगी थी, और वो सारा का सारा वोट जो भी था वो कांग्रेस की तरफ लुढ़क गया। और ये भी एक बड़ा कारण है कि कांग्रेस इस बार लगभग 55-60 सीटें आराम से हासिल कर लेगी इस विधानसभा चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी के कारण एक दो हो तो हम बता भी दे, अब अलग अलग लोगों की अलग अलग नाराजगी है, और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी नाराजगी है। शायद यही कारण है कि एक कहावत भी हरियाणा में, कि हरियाणा में जो चुनाव होता है, जो वोट डालते लोग, वो किसी को हराने जिताने के लिए नहीं होता, बल्कि वो केवल घमंड तोड़ने के लिए वोट डालते हैं। और शायद वो होता भी दिखाई दे रहा है, जिस तरह से पहले लोकसभा चुनाव में बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें हार गई, क्योंकि एक बड़ा झटका था, 10 पे से 5 सीटें आ गई। और अब विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही होने जा रहा है, आधी सीटें घट जाएगी भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा चुनाव में भी, और कांग्रेस की आधी सीटें बढ़ जाएगी, क्योंकि पिछली बार 32-33 सीटें आई थी कांग्रेस की, और इस बार 60 पार होने की संभावना है। तो इससे आप समझ सकते कि कितने बुरे हालात होने वाले हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के। और अकेले भारतीय जनता पार्टी के नहीं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, INLD, BSP, ASP, JJP, आम आदमी पार्टी, ये जो छोटी पार्टियां हैं, इनके भी हालात ज्यादा अच्छे होने वाले नहीं है। हालांकि निर्दलीय कुछ 5-7 सीटें निकाल सकते हैं, लेकिन जो ये BSP और INLD का गठबंधन है, ये शायद 1-2-3 सीटें मुश्किल से निकाल पाएंगे, और ASP और JJP इनकी तो शायद संभावना नहीं है एक की भी, और आम आदमी पार्टी की भी कोई मुश्किल लग रहा है, उनकी भी नैया पार होनी किसी सीट से। अगर हो जाए तो एक आधी से वो अलग बात है, वरना कांग्रेस एक तरफा पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। और इस विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा, कांग्रेस नेतृत्व द्वारा, तो एग्जिट पोल भी उन्हीं रुझानों को दोहरा रहा है और एक तरफा जीत दिखा रहा कांग्रेस की। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।